दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर तेजाब डालकर उसे जान से मार डाला। अगर आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये घटना निकल कर आ रही है आगरा के सिकंदरा से। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है देवेंद्र, और वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनम। और देवेंद्र की उम्र यहाँ पे 25 साल है और सोनम की उम्र यहाँ पे 23 साल है। दोनों एक लेबोरेटरी में काम किया करते हैं, यानी कि एक लैब में दोनों एक साथ काम किया करते हैं। अब इन दोनों को आपस में काम करते करते आपस में एक अट्रैक्शन हो जाता है, आपस में प्यार हो जाता है, और उस प्यार को लेकर ये काफी सीरियस हो जाते हैं और दोनों अलग अलग रूम लेकर रहा करते हैं, क्योंकि दोनों कहीं बाहर से आकर उस शहर में उस लैब में काम किया करते हैं। और दोस्तों उनका प्यार जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके बाद वो दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं, और मिलने जुलने के दौरान वो आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम एक ही रूम में एक साथ फ्लैट लेकर क्यों ना रहे। अब हम अलग अलग रूम का किराया देते हैं और अलग अलग रहा करते हैं, तो हम दोनों को आपस में काम भी हमारा जो है वो बढ़ जाएगा और एक साथ रहने में हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझेंगे भी। तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों, वो दोनों मिलकर एक फ्लैट ले लेते हैं और उसी फ्लैट में लिविंग में रहने लगते हैं। और दोस्तों उसके बाद वो दोनों साथ रहते रहते उनको लगभग 2 और 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद सोनम कहती है कि क्यों ना अब हमको शादी कर लेनी चाहिए, काफी दिन हमें एक साथ रहते रहते हो गए हैं। तो उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बात करेंगे और आपस में एक दूसरे का फोटो वगैरह उनको दिखाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे इस लड़के से, और वो कहेगा इस लड़की से मुझे शादी करनी है। तो उसके बाद वो दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। अब दोस्तों गांव जाने के बाद जो लड़का होता है वो अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद अपने माँ बाप से बात करता है कि मुझे इस तरह से एक लड़की है उससे शादी करनी है, और उसका फोटो वगैरह भी वो वहां पे दिखाता है। परंतु उसके घर वाले नहीं मानते और वो सीधा सीधा उसे बोल देते हैं कि तुम्हारी शादी और लड़की से होगी जो हमने देख रखी है, इस लड़की से तुम्हें शादी नहीं करने देंगे। और इसके बाद वो अपना वहां से वापस उस शहर में आ जाता है जहां पे वो काम करता था, अपने फ्लैट में आ जाता है जहां पर वो लिविंग में रहा करते थे। और इसी तरह से सोनम भी वहां से अपने घर वालों की डिसीजन लेकर वापस आ चुकी थी, परंतु अभी तक यह नहीं पता चला है कि सोनम के घर वालों ने उससे क्या कहा था। अब दोस्तों इसके बाद वो दोनों आते हैं और आने के बाद जो लड़का होता है देवेंद्र, वो सोनम को बताता है कि मेरे घर वालों ने तुमसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया है, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को सुनने के बाद सोनम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो एकदम से आग बबूला होकर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है। तो देवेंद्र कहता है कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कहीं भी शादी नहीं कर सकता। अब इसके बाद हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए, अब हम लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र और सोनम को वहां से छोड़कर चला जाता है और अपना अलग किराए पर रूम लेकर रहने लगता है। तो सोनम भी इतने बड़े घर को छोड़कर अपना अलग से इस तरह का रूम, जैसे वो पहले रहा करते थे, लेकर रहने लगती है। अब दोस्तों सोनम को इस बात से काफी गुस्सा आता है, या फिर उसका अट्रैक्शन ज्यादा था, या फिर उसके अंदर कौन सी ऐसी सनक थी जिसके कारण वो इस बात को भुला नहीं पा रही थी। तो उसके दिमाग में, अपने दिमाग में वो एक अलग से प्लान बनाती है, देवेंद्र से बदला लेने का लगा लो, या फिर उसका प्यार इतना था कि वो चाहती थी कि देवेंद्र केवल मेरे से ही शादी करे और किसी से शादी ना करे। तो दोस्तों इसके बाद जो सोनम होती है वो लैब में काम किया करती है और वहीं से एक एसिड यानी कि तेजाब की बोतल चुरा कर अपने घर ले जाती है। अब उस बोतल को घर ले जाने के बाद वो घर पे रख देती है और उसके दिमाग में बहुत ही बड़ी खुरापाती आई हुई होती है, और इस खुरापाती को लेकर वो देवेंद्र से फोन करती है कि भला ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच में जो तू मेरे से बात भी नहीं करता। तो इस बात को सुनने के बाद देवेंद्र भी थोड़ा सा समझ जाता है कि भाई कोई बात नहीं, हो जाता है आपस में, पर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इससे बात भी ना करूं। तो वो कहता बताओ क्या बात है। तो वो बोलती है कि मेरे घर में एक पंखा है वो चल नहीं रहा है, तो क्या तुम उसको ठीक कर दोगे। तो उसके बाद देवेंद्र हामी भर लेता है और कहता है कि हाँ मैं अभी आता हूं और तुम्हारे घर का जो पंखा है उसे मैं ठीक कर दूंगा। उसके बाद देवेंद्र वहां आता है और आने के बाद पंखे को ठीक करने लगता है। तो जैसे ही वो ठीक करता है तो उसके बाद सोनम वहां से जाकर उस तेजाब की बोतल को ले आती है, और जैसे ही वो पंखा ठीक करके नीचे उतरता है तो उतरते ही सबसे पहले सोनम उस तेजाब की बोतल में से तेजाब उसके मुंह पर डाल देती है और कहती है कि तू अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगी।
अब इसमें इसका क्या इंटेंशन था क्या नहीं था वो तो या तो सोनम जाने या फिर देवेंद्र जाने या फिर वहां पर देखने वाला था वो जाने, परंतु ये घटना इस तरह से घटी थी। और दोस्तों इसके बाद जो सोनम होती है वो देवेंद्र पर पूरी बोतल तेजाब की खाली कर देती है और उसके बाद उसमें से कुछ छींटे उसके हाथ पर भी लग जाती हैं और देवेंद्र तेजाब को डलने के बाद जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। अड़ोस पड़ोस में से जो वहां के पड़ोसी थे वो उस घर में आते हैं, दाखिल होते हैं और दाखिल होते ही देखते हैं कि दोनों के ऊपर तेजाब पड़ा हुआ है और देवेंद्र के फेस पर तेजाब पड़ा है और वो तड़प रहा है वहां पे, और जो सोनम के हाथों पर उसकी तेजाब की छींटे लगी हुई हैं। अब अड़ोस पड़ोस वाले दोनों को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होने के लगभग 1-2 घंटे के बाद देवेंद्र की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। क्योंकि यहां पर सोनम ने जब देवेंद्र जमीन पे गिर गया था तो उसके ऊपर तेजाब की पूरी बोतल उड़ेल दी थी, तो इस कारण से जो तेजाब था उसके अंदर शरीर के अंदर चला गया था और इसी कारण से देवेंद्र की वहां पे मौत हो गई। अब दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहूंगा इस घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल समाज की वो बुराइयां हैं जिनको आप लोगों तक पहुंचाना काफी जरूरी है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से आप लोग बच सके। क्योंकि यहाँ पे अगर देवेंद्र और सोनम लिविंग में नहीं रहते तो ऐसा कुछ भी बखेड़ा खड़ा नहीं होता। ये लिविंग नाम की बीमारी इतनी ही बुरी है कि इसके कारण इन दोनों की आपस में इस तरह से लड़ाई हुई और ऐसा कुछ होने लगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।